अब्दुल रज़ाक जो कि हमारे फार्मर क्रिकेटर हैं और बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का, नेशनल टीवी पे बैठ के उन्होंने इंडिया की एक एक्ट्रेस हैं ऐश्वर्या राय, उनके बारे में एक स्टेटमेंट दिया, कंट्रोवर्शियल सी स्टेटमेंट कि भाई अगर मैं उनसे शादी करूंगा तो कोई उम्मीद तो नहीं कर सकता कि बच्चे नेक होंगे। मैं ये समझता हूँ कि सॉरी उसका कोई हल नहीं है। हाँ। ठीक है कि नहीं, इनको प्रॉपर एक जगह नहीं बार बार हर प्लेटफॉर्म पे और इवन हर पाकिस्तानी शहरी को पहले तो अब्दुल रज़ाक की स्टेटमेंट को कंडेम करना चाहिए और उसके बाद अपने अपने सोशल मीडिया के पेजेस के ऊपर ये लगाएं कि ट्रेंड चलाएं कि यार ऐश्वर्या राय के साथ जबरदस्त, यानी पाकिस्तान से पाकिस्तान से एक ट्रेंड चले और लोगों को पता लगे कि ये बाशऊर कौम है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल होने जा रहा है, क्या देख रहे हैं कि कौन जीतेगा परफॉर्मेंस वाइज, या आपकी फेवरेट टीम? मतलब होता है ना यार, मैं मेरी फेवरेट टीम तो जी बेशक इंडिया, क्योंकि जिसने ज्यादा मेहनत अच्छी की हो, जो अनबीटन रहे हैं। दूसरा देखिए बात ये अपना एक जो है वो उनके स्टेटमेंट के ऊपर अगर ये कौम पूरी ऐश्वर्या राय के साथ खड़ी हो जाए, ठीक है कि नहीं, जितनी यूथ है उसको कंडेम्ड करे, अपने ही प्लेयर को कंडेम्ड करे कि नहीं किसी की किरदार कशी, अपनी किरदार कशी तो हर बंदा बर्दाश्त नहीं कर सकता ना, किसी की अपना किरदार कशी भी बर्दाश्त नहीं करे। और अब्दुल रज़ाक के मुंह पे सिर्फ यही तमाचा है कि बॉस पाकिस्तानी कौम जो है ना उसके साथ नहीं खड़ी, गलत को गलत सही। और ओवरऑल पूरी दुनिया में ये मैसेज आएगा यार ये कौम जागी हुई कौम है जो अपने हीरोज को नहीं, किसी के हीरोज को प्रोटेक्ट करने के लिए भी स्टैंड कर रही है। बॉल या बैट ही इंडिया के साथ ना मिले हो, ठीक है यानी बॉल या बैट इंडिया के साथ मिले हो तो वो बॉल या बैट इंडिया के साथ मिले हो तो वो अलग बात है। अदरवाइज एक स्पिनर है, उसकी अगर स्पिन अच्छी है और विकेटों को लग रही है, अब विकेट तो आगे पीछे नहीं, मैंने तो नहीं देखा। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। पाकिस्तान के फार्मर क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक ने एक स्टेटमेंट दी है इंडियन एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय के हवाले से, और वो ऐसी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है जिसे पाकिस्तान में भी डिस्कस किया जा रहा है, बॉर्डर के उस पार भी डिस्कस किया जा रहा है। वो स्टेटमेंट आप में से अक्सर लोग सुन चुके होंगे, जान चुके होंगे। अगर किसी ने नहीं सुनी तो इसी वीडियो में आपको देखने को और सुनने को मिलेगी। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करूंगा, यूथ से बात करूंगा कि क्या इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बैठ के, नेशनल टीवी पे बैठ के अब्दुल रज़ाक को ऐसी स्टेटमेंट देनी चाहिए थी या नहीं। उसके बाद सॉरी भी उन्होंने की, लेकिन क्या सिर्फ सॉरी कर देने से ये मामला हल हो जाते हैं? इंडिया और पाकिस्तान की खासतौर पे बात करें, आपको नहीं लगता कि ऐसी बात करने से, ऐसी स्टेटमेंट देने से दो कंट्रीज के रिलेशन खराब हो सकते हैं? साथ ही साथ ये भी पूछेंगे कि जो फाइनल वर्ल्ड कप 2023 फाइनल है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान, पाकिस्तान किसको सपोर्ट करता नजर आ रहा है, कौन वर्ल्ड कप जीतने जा रहा है? पाकिस्तानी पब्लिक की ओपिनियन आप तक पहुंचाएंगे और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ऐसी ऑनलाइन ट्रेडिंग ऐप के बारे में बताने जा रहा हूं जिसका नाम है टिक्स। वैसे तो मैं जानता हूं कि मार्केट में बहुत सी ऑनलाइन ट्रेडिंग एप्स आ चुकी हैं, लेकिन टिक्स एक ऐसी ऐप है जिसका इस्तेमाल मैं खुद भी करता हूं और आपको भी रेफर करता हूं, क्योंकि ये एक मोस्ट ट्रस्टेबल ट्रेडिंग ऐप है। शायद इसी वजह से ये पाकिस्तान के साथ साथ दुनिया भर में बहुत तेजी से फैलती नजर आ रही है। और टिक्स का इस्तेमाल करने का प्रोसीजर भी बहुत ही आसान है, खास तौर पे बिगिनर्स के लिए। और टिक्स पे आप मुख्तलिफ किस्म के एसेट्स की ट्रेडिंग कर सकते हैं, जैसा कि क्रिप्टोकरेंसी और स्टॉक्स वगैरह, और इस पे आपको 85% तक का प्रॉफिट मिल सकता है, जो कि तमाम ऑनलाइन ट्रेडिंग ऐप से बहुत ज्यादा है। और टिक्स पे विड्रॉ और डिपॉजिट का प्रोसीजर भी बहुत ही आसान है, विदाउट एनी डिडक्शन, विदाउट एनी कमीशन। आप किसी भी जैज़ कैश, इजी पैसा अपने अकाउंट के थ्रू या फिर मास्टर कार्ड और वीजा कार्ड के थ्रू भी अपने पैसे विड्रॉ और डिपॉजिट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा टिक्स ऐप को यूज करने का तरीका। आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन करना है, डिपॉजिट करना है और मेरे प्रोमो कोड रियल टीवी को यूज करके अपने डिपॉजिट को डबल करना है। और इसके अलावा टिक्स बिगिनर्स के लिए डेमो अकाउंट भी प्रोवाइड करता है, जहां पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और प्रैक्टिस के लिए आपको $10,000 तक भी दिए जाते हैं। उसके बाद आप रियल अकाउंट पे ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ट्रेडिंग स्टार्ट करने का प्रोसीजर बहुत ही आसान है। आपको बस अपने पसंदीदा हाई प्रॉफिट एसेट को सिलेक्ट करना है, उसके बाद राइट टाइम पे आपको प्राइस की डायरेक्शन के बारे में प्रेडिक्ट करना है। और इसके साथ साथ टिक्स आपको दे रहा है रेफरल प्रोग्राम। आप अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करके उनके टर्नओवर से भी रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो फिर देर किस बात की है? डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू खुद को टिक्स पे इन करें और डिपॉजिट करने के बाद अपने डिपॉजिट को डबल करने के लिए मेरा प्रोमो कोड रियल टीवी यूज करना मत भूलिएगा। आपका नाम? मेरा नाम मसूदुल्लाह खान दाऊदज़ई। ठीक है, क्या करते हैं सर आप? मैं लॉयर हैं, ज़बरदस्त। अच्छा, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक तो क्रिकेट के हवाले से बात कर रहे हैं, दूसरे नंबर पे अब्दुल रज़ाक जो कि एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान क्रिकेट में, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, पाकिस्तान में भी बहुत वायरल है, इंडिया में भी वो स्टेटमेंट बहुत वायरल है। शायद आपने भी वो सुनी हो, अगर नहीं सुनी तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि उन्होंने क्या बात की है। नहीं जी, मैंने वो सुनी है, उनकी जो है ऐश्वर्या राय के हवाले से। बिल्कुल, वो अफरीदी साहब और उमर गुल साहब भी बैठे हुए थे, बिल्कुल सेंटर में बैठे हुए थे। अच्छा, मुझे
बताएं, नेशनल टीवी पे वो बैठे थे और एक इतना बड़ा नाम है, दुनिया उन्हें सुन रही है, पाकिस्तान से लोग सुन रहे हैं, क्या उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है, वो भी इंडिया की एक एक्ट्रेस के हवाले से, क्या ये स्टेटमेंट देनी चाहिए थी? देखिए ब्रदर, सबसे पहले तो जी आपका बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने इस प्रोग्राम को जो है इस चीज़ को हाईलाइट किया। एक्चुअली ये दो तरफ़ा ताल्लुकात को जो है ना अल्लाह अल्लाह करके ताल्लुकात ठीक हो रहे हैं। स्पोर्ट्स को आप लोग एक पहले तो लेके जा रहे हो उनकी बॉलीवुड की तरफ, ठीक है कि नहीं, बॉलीवुड से आप लेके जा रहे हो ओवरऑल जो दो मुल्कों के जो लोग हैं, ठीक है कि नहीं। अब ये हर बंदे की ज़ुबान पे ये बात है कि ये स्टेटमेंट जो है ये कैसी गलत स्टेटमेंट है, ठीक है, नहीं है भी गलत स्टेटमेंट है। पता कि अब्दुल रज़ाक साहब जो है ना वो अच्छे खासी उनकी एक फेम है हमारे लोगों के अंदर, अच्छा इमेज है, था नहीं अभी था भी कुछ टाइम तक कि जी अपना वो बड़े अच्छे और वेल नोन अपना क्रिकेटर रहे हैं, उन्होंने हमेशा पाकिस्तान को मुश्किल वक्त में डाला है, अपना निकाला है। लेकिन इस बार उन्होंने पाकिस्तान को मुश्किल वक्त में डाल दिया है। निकालने वाले जो है अब मुश्किल वक्त में डालना शुरू हो गए हैं। ठीक है, एक छोटा सा इवेंट है और इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं, और वो ऐश्वर्या राय बेचारी जो भी है उसका ना कुछ लेना ना कुछ देना, बिल्कुल ऐसी बात है, बिल्कुल ऐसी बात है। अच्छा, देखने में ये एक स्टेटमेंट है जी, एक क्रिकेटर ने दे दी, चलें ठीक है, स्लिप ऑफ टंग या जो भी आप कह रहे हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि एक स्टेटमेंट, इस तरह की स्टेटमेंट की वजह से दो कंट्रीज के दरमियान, वो भी खासतौर पे इंडिया पाकिस्तान की बात हो, तो मामला कहाँ से कहाँ जा सकते हैं? देखिए ब्रदर, कुछ टाइम पहले ना पाकिस्तान के अंदर जितने भी ये मीम्स और वीडियोस वायरल होती है ना, वो इंडिया तक पहुंच जाती है। जैसे लाइक वो हमारे मुल्क के अंदर कोई भी सेलिब्रिटी, कोई टिकटॉकर, कोई ऐसा बनते हैं ना, तो वो हम लोगों को अपना वो प्रमोट करने के लिए ना वो आगे उनकी बॉलीवुड के एक्ट्रेस भी वही हफ्ते करके दिखाते हैं। जैसे क्योंकि गाना वायरल हुआ था लास्ट टाइम, तो वो जो सी टिकटॉकर थी उन्होंने भी किया था, ये मेरी गाड़ी है, ये ऐसी बात है, वो आगे उन्होंने भी इन चीजों को फॉलो करके और हम लोगों के टिकटॉकर को कहा कि नहीं यार आप अच्छा काम कर रहे हो, उन्होंने मतलब प्रमोट किया। अब हमारे एंड से जो है वो उनकी एक्ट्रेस की किरदार कशी की जा रही है, और इतने हाई लेवल पे जो लोग बैठे हुए हैं जिनको लोग सुनते हैं, ठीक है, वो ये बातें कर रहे हैं, और वहाँ के लोगों की कितनी दिलआज़ारी होती होगी कि यार खुदा कल को वो कह देंगे, ठीक है, नहीं कल को वो ये नहीं कहें या ना कहें, वो यही कह दें कि यार पाकिस्तान के लोगों की अगर इतने बड़े लेवल के सेलिब्रिटी की ये सोच है, तो आम पब्लिक की क्या सोच है? सबसे पहले तो ब्रदर ये बात है ना कि अगर आप ऐसी बात करते हो कि आपकी स्लिप ऑफ टंग है, तो आपकी स्लिप ऑफ टंग के ऊपर माजरत कर रहे हो आप बात में, ये भी चीज है कि उन्होंने सॉरी बोली है, उन्होंने सॉरी बोली है। पहले तो कोशिश करनी चाहिए कि वो, हमने अपने बड़ों से सुना है कि कुछ सोचने से पहले कुछ तोल लो कि यार आप बोल क्या रहे हो। उन्होंने ये कह दिया, अव्वल तो उनकी स्टेटमेंट दो मुल्कों के लिए इंतहाई जो है ना आपस में एक सोशल मीडिया पे जंग का माहौल है, ठीक है कि नहीं। जस्ट लाइक उन्होंने एक सोशल मीडिया की जंग छेड़ दी है कि अब वो लोग ऐश्वर्या को प्रोटेक्ट करने के लिए बैठे हुए हैं, और हम लोग अब उस सॉरी के बाद कर रहे हैं किसी ना किसी तरीके के, यार सॉरी कर दी, क्या सॉरी करने से अच्छा पीछे देखें, अगर इनके फ्रेंड्स हैं काफी, मतलब वो खड़े हैं और इन्हें इस तरीके से। अच्छा मुझे ये बताएं, क्या सिर्फ सॉरी कर देने से ये मामला था? नहीं बॉस, मैं ये समझता हूँ कि सॉरी उसका कोई हल नहीं है, ठीक है कि नहीं। इनको प्रॉपर एक जगह नहीं, बार बार हर प्लेटफॉर्म पे और इवन हर पाकिस्तानी शहरी को पहले तो अब्दुल रज़ाक की स्टेटमेंट को कंडेम करना चाहिए, और उसके बाद अपने अपने सोशल मीडिया के पेजेस के ऊपर ये लगाएं कि ट्रेंड चलाएंगे यार ऐश्वर्या राय के साथ, जबरदस्त, यानी पाकिस्तान से एक ट्रेंड चले और लोगों को पता लगे कि ये बाशऊर कौम है। ऐसे ही है, अगर इनका अपना भी गलत करेगा, चाहे वो स्टार हो, चाहे बहुत बड़ा प्लेयर हो, कोई सेलिब्रिटी हो, अगर कोई गलत स्टेटमेंट देगा तो उसके अगेंस्ट बात ऐसी बात है, क्योंकि आज तक मुझे नहीं लगता कि ऐश्वर्या राय ने पाकिस्तान के बारे में कोई बात की होगी। ऐसे ही है, उसको क्या कंसर्न लगे यार, स्पोर्ट्स है, क्रिकेट है, इवन डैट हमारे एक्ट्रेस उसको काम दे रहे हैं, इंडिया बुला के सिखा रहे हैं कि बहुत आप आए देखें काम करें हमारे मुल्क में, ठीक है। अच्छा अगर यही ऐसे, बड़ा अच्छा लग रहा है जी इनसे बात करके, पॉजिटिव माइंड है, और उन्होंने जो बात की है कि भाई पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे जो लोग हैं, जो हम मतलब सोशल मीडिया यूज करते हैं, हमें चाहिए कि इस बात को कंडेम करें और ये कहें कि भाई ये बात गलत हुई है, ताकि कुछ ना कुछ जो है वो जो दिलजारी उनकी हुई है वो कम हो सके। अच्छा मुझे बताएं, रिलेशन क्या इन्हीं वजूहात की वजह से नहीं खराब होते कि भाई यहाँ से कोई स्टेटमेंट, कभी ये कोई हमारे पॉलिटिशियन दे देते हैं, कोई मौलाना हजरात की तरफ से कोई ऐसी स्टेटमेंट चल जाती है कि हम तो जो है वो काफरों को ये कर देंगे, हिंदुओं को वो कर देंगे, तो उससे नफरतें बढ़ती हैं। एक्चुअली ब्रदर मैंने एक बात बताऊं आपको, कुछ अरसे से ना काफ़ी खामोशी थी, जस्ट लाइक कि हमारी पॉलिटिकल साइट्स के ऊपर भी जो है ना ऐसी हरकतें चल रही थी ना, कोई ऐसा लामा आपको कोई जंग का माहौल था, ठीक है कि नहीं, एक साइलेंट मामला चल रहे थे। अल्लाह का शुक्र कर रहे थे लोग कि यार चले कम से कम रिलेशन बेहतरी की तरफ आ रहे हैं, चलो जी हमारी स्पोर्ट्स ने बड़ा अच्छा कदम उठाया, वो खेलने भी चले गए, क्रिकेट डिप्लोमेसी के थ्रू बड़े रिलेशन खेलने भी चले गए। अब देखे ना वो कुछ अरसे बाद कोई चैंपियन ट्रॉफी का कोई सीजन चल रहा है, वो कह रहे हैं जी पाकिस्तान में उनकी टीमें जो है वो आएंगी, ऑलरेडी देखें माहौल बना रहे हैं वो इन चीज़ों को कवर करने के लिए, और अच्छे खासे जो लोग हैं जिनका कंसर्न भी नहीं है
है इस चीज़ से, ना वो बॉलीवुड के अंदर या हॉलीवुड के अंदर या लॉलीवुड के अंदर कोई उनकी कोई मामलात हैं। बैठे बैठे हम एक स्टेटमेंट दे के दो मुल्कों के ताल्लुकात को ख़राब करके सिर्फ ये है कि या तो मुझे लगता है कि अपने कोई फॉलोअर्स ज़्यादा करने की बात है या ट्रेंडिंग में आने के लिए चलो थोड़ा बहुत, या फिर ऐसा भी हो सकता है अक्सर पाकिस्तान में, जैसे हरीम शाह एक टिकटॉकर हैं, उन्होंने भी रिसेंटली ये कहा कि इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच है, मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि न्यूजीलैंड जीत जाए और इंडिया हार जाए, मतलब सिर्फ ट्रेंडिंग में आने के लिए। और वो मैं ये बात करूँगा कि टोटली पब्लिसिटी स्टंट था अब्दुल रज़ाक की जानिब से। अब्दुल रज़ाक को ऐसी बात अव्वल तो मैं तवक्का भी नहीं कर सकता था, ठीक है कि नहीं। उन्होंने अब हमारी तवक्का से बढ़ के ये बात किया, तो ये टोटली जो है ना ये ट्रेंडिंग की बात है ब्रदर। ठीक है, इसके अंदर अपोलोजाइज करना, अब देखें आप इसके ऊपर प्रोग्राम कर रहे हैं, लोग और भी प्रोग्राम कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं। ये खाली पाकिस्तान नहीं, इसका बॉर्डर पार से भी लोग इसको प्रोग्राम कर रहे हैं। शौर्या राय के घर के बाहर लोग मीडिया वाले पहुंचे हुए हैं। जब अब्दुल रज़ाक ने आपके साथ ये बात की, आप यहाँ पे बताएं, हत्ता कि वो बेशक अब्दुल रज़ाक को जानती भी ना होगा वो कौन सा प्लेयर है, ठीक है कि नहीं। और अब्दुल रज़ाक साहब जो है वो बात करके वायरल हो गए हैं। इस तरह का वायरल होना भी कोई, मैं समझता हूँ इससे अच्छा बंदा वायरल ना ही हो। ऐसी बात है वो। मैं बता आपको पहले भी एक बात बताइए कि अब्दुल रज़ाक साहब का एक इमेज जो है ना ओवरऑल हमारे इस जो क्रिकेटर लव जो क्रिकेट देखते हैं लोग, बड़ा पॉजिटिव था, बहुत ही पॉजिटिव था। ऐसे ही है। और मुझे नहीं समझ आती कि उन्होंने ये बात करके अपने आप को प्रूव क्या करना चाहा है कि यार मैं, अफरीदी साहब का भी इस बारे में ट्वीट आया, उन्होंने पर एक वीडियो भी बनाई, ठीक है। शुएब अख्तर ने भी जो सा कंडेम किया, जो बात है वो करनी चाहिए कि शुएब अख्तर ने भी इसके ऊपर बोला है कि भाई इन्हें अब्दुल रज़ाक को ये स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी। और अफरीदी साहब ने भी कहा कि मैं एक्चुअली साथ बैठा हुआ था और मुझे नहीं पता लगा उस टाइम, मैंने सुनी नहीं। अच्छा, कहता जब मैं घर गया हूँ मैंने दोबारा से देखा क्योंकि मुझे कॉल्स आई, ठीक है, कि ब्रदर आपके प्रोग्राम आप स्टेज पे थे तो बैठे हैं, तो कहता मैंने जब दोबारा सुनी तो मैंने अब्दुल रज़ाक को टेक्स्ट किया कि ब्रदर आप फौरी तौर पे अपोलोजाइज करो, आपने बहुत ही फजूल बात किया, हमने तो सुनी भी नहीं थी। ठीक हो गया, ऐसे ही है। बिल्कुल जी, मैं इस चीज़ से एग्री करता हूँ। अच्छा मुझे बताएं कैसे रिलेशन बेहतर हो सकते हैं, किस तरीके से पीपल टू पीपल। देखें आज सोशल मीडिया का दौर है, आज ये वो दौर नहीं है कि जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया कुछ भी कहते हैं हम सुन ले, हाँ भाई इंडिया ने तो बहुत गलत कर दिया। आज सोशल मीडिया पे जो झूठ होता है, जो सच होता है, 1 मिनट में सामने आ जाता है। कैसे रिलेशन बेहतर हो सकते हैं और अब हो भी सकते हैं या नहीं हो सकते? नहीं ब्रदर, रिलेशन इंशाअल्लाह एज अपना पॉजिटिव नेशन, क्योंकि हमारी जो ये कौम है बहुत पॉजिटिव है, और इंशाअल्लाह अब जो काम हमारा ये पॉलिटिशियन नहीं कर सके, यही काम हमारा यूथ करेगी, ये यूथ करेगी, सोशल मीडिया के थ्रू हमारी ये कौम करेगी। और इंशाअल्लाह ये कौम अब इन रिलेशंस को बेहतर करके दिखाएगी, और इंशाअल्लाह इस कौम की सिर्फ अवेयरनेस की ज़रूरत है। और ये कौम इसी छोटे से अपना एक जो है वो उनके स्टेटमेंट के ऊपर अगर ये कौम पूरी शौर्या राय के साथ खड़ी हो जाए, ठीक है कि नहीं, जितनी यूथ है उसको कंडेम्ड करे, अपने ही प्लेयर को कंडेम्ड करे, ठीक है कि नहीं किसी की किरदार कशी, अपनी किरदार कशी तो हर बंदा बर्दाश्त नहीं कर सकता ना, ठीक है, किसी की अपना किरदार कशी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक बड़ी बात ये कि उनका कंसर्न ही नहीं, उनका लिंक ही नहीं ना स्पोर्ट्स के साथ, ना ही अब्दुल रज़ाक के साथ ऐश्वर्या राय की अगर बात करें उनका तो। और मुझे और वो आपकी बात काटना सॉरी से, मुझे इंशाअल्लाह ये उम्मीद है कि हमारी जो यूथ है कुछ दिनों तक अगर ये स्टेप लेती है और ऐश्वर्या राय एक पॉजिटिव जेस्चर के साथ ट्वीट करे कि भाई पाकिस्तान की कौम को मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मेरी इतनी सपोर्ट की। और अब्दुल रज़ाक के मुंह पे सिर्फ यही तमाचा है कि बॉस पाकिस्तानी कौम जो है ना उसके साथ नहीं खड़ी, गलत को सही। और ओवरऑल पूरी दुनिया में ये मैसेज आएगा यार ये कौम जागी हुई कौम है जो अपने हीरोज को नहीं, किसी के हीरोज को प्रोटेक्ट करने के लिए भी स्टैंड कर रही है। यही चीज़ है और सिंपल सा फॉर्मूला। और अब एजुकेटेड लोगों की बात करें, मोस्टली लोग यही कह रहे हैं, मैंने मार्केट में मतलब सर्वे किया, कुछ ने ऑफ दी कैमरा कुछ ने ऑन दी कैमरा बोला कि भाई ये गलत बात है, लेकिन कुछ जो थोड़े एजुकेटेड नहीं है या इंडिया को लेके पॉजिटिव अपना साइड नहीं रखते, वो ये कहते हैं यार इसमें कौन सी बड़ी बात है, इंडिया वाले हमारे अगेंस्ट पता नहीं क्या क्या करते हैं, हमारे क्रिकेटर ने बोल दिया कौन सी, मतलब ऐसे भी देखिए मैं बताऊं आपको छोटा सा इशू ये है कि यही फर्क है उनमें और हम में, ठीक है कि नहीं। हम अपने आप को मुस्लिम कंट्री कहते हैं, ठीक है कि नहीं, हम अपने आप को ये कहते हैं जी हमारा इस्लाम किसी की किरदार कशी की इजाजत नहीं देता, लेकिन सबसे ज्यादा फिर मामला तो इधर ही हमें देखने हम लोग अगर इस चीज को लेके समझें, ठीक है कि नहीं, तो दुनिया इंडिया को तो ऑलरेडी मुझे नहीं पता लोग कहते क्यों, पाकिस्तान को वो कहते हैं जी पाकिस्तान एक कच्चा कंट्री नहीं है, ठीक है कि नहीं, लेकिन दुनिया की मैं इंडिया की बात करता हूँ, वो उनके तो जो से त्योहार हैं, फेस्टिवल है, वो फेस्टिवल जो से वो इंटरनेशनल लेवल पे सेलिब्रेट किए जा रहे हैं। सऊदीया के उनके साथ अच्छे रिलेशन है, दुनिया तो उनके साथ अच्छे रिलेशन। तो ओवरऑल इस ग्लोबल विलेज के अंदर ना बॉस हमने अपनी कम्युनिटी को खुद ऊपर उठा के लेके आना ताकि लोग कहें नहीं यार, क्योंकि देखो हमारा इमेज बना रहे हैं पूरी दुनिया के, इंडिया जो हमारा इमेज गलत बना रहा है पूरी दुनिया के आगे, ठीक है पाकिस्तान ऐसे 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 है, लेकिन वो कहाँ पे गलत बना रहा है अगर लेट्स सपोज तो वो इन्हीं चीजों की वजह से है ना, ऐसा तो नहीं है कि अपने पास से ही वो बात कर देते हैं। अब देखें ये वाकया हुआ तो अब अगर उनके मीडिया वाले ये बात करेंगे तो वो गलत बात करेंगे। नहीं वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि वो हमारा इमेज दुनिया में गलत बना रहे हैं। अब हमारे पास राइट है, अब हम अपना इमेज कैसे बेहतर करेंगे, और ये सबसे बड़ा मौका है, क्योंकि मौके
बार बार ऐसे मौके नहीं आते। और ऐश्वर्या राय बेसिक आप उसको एक्ट्रेस कह लें या उसको एक अपना सेलिब्रिटी कह लें, उसको आप अपना वो किसी भी अपना वो शोबे से वाबस्तगी कह लें, लेकिन बात तो हुई है ना बॉस, उसकी दिलदारी तो हुई है ना बॉस, और दिलदारी उसकी नहीं, पूरे इंडिया की, पूरी इंडिया की हुई है। और खाली अब्दुल रज़ाक ने नहीं, 22 करोड़ अवाम ने उसकी दिलदारी की है। ऐसे ही है। अब्दुल रज़ाक तो जो कंडेम नहीं करेगा उन लोगों ने, मैं ओपनली यहाँ मेरे में इतना दिल है, मैं ओपनली कहता हूँ कि भाई मैं एज ए पाकिस्तानी सॉरी करता हूँ तमाम इंडियंस को। अगर ऐश्वर्या राय हमारी वीडियो देखी या जो भी इंडियंस हैं उन्हें सॉरी करता हूँ कि भाई हमारे कंट्री की तरफ से ऐसी स्टेटमेंट दी गई है, और खास तौर पे उसके लिए स्टेटमेंट दी गई है जिसका दूर दूर तक ना तो क्रिकेट से कोई कंसर्न है, ना अब्दुल रज़ाक से कोई कंसर्न है, ना ही पाकिस्तान से। उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से तो कभी अपनी पूरी लॉयर कम्युनिटी की तरफ से, ठीक है, अब्दुल रज़ाक की ये स्टेटमेंट को कंडेम करता हूँ, ठीक है। और क्योंकि हम वकला जो हैं वो इतना शऊर रखते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट जो है ना वो अपना पाकिस्तान की इमेज के लिए अच्छी है और कौन सी बुरी है, ठीक है कि नहीं। यहाँ पे ये नहीं देखेंगे नहीं जी इंडिया के अगेंस्ट है तो है ही है, ऐसी बात है। इंशाअल्लाह कोशिश यही है कि पाकिस्तानी अवाम को भी इसको कंडेम करना चाहिए और करने की ज़रूरत भी है, क्योंकि मेरी बात सुने, पूरी दुनिया और बल्कि पाकिस्तान इसको क्यों ना कंडेम करे, जिसकी स्टेटमेंट है वो खुद कंडेम कर रहा है यार। ऐसे ही है कि भाई मैंने गलत किया, ऐसे ही है। हम लोग क्यों ना कंडेम करें, जस्ट लाइक लोग तो होते हैं ना कि यार मैं इस बात का जी मैं सॉरी नहीं करूंगा, मैंने बात गलत नहीं की, ठीक है कि नहीं। ठीक है। सबसे बड़ा जैसे तो सबसे पहले दिया अब्दुल रज़ाक साहब ने, उसने खुद कंडेम किया, उसके बाद एक सिलसिला चल पड़ा, बड़े बड़े हमारे क्रिकेटर्स भी ये बोल रहे हैं, जिनको हम लोग फॉलो करते हैं, जैसे शाहिद अफरीदी साहब है, उन्होंने कंडेम किया, शुएब अख्तर कंडेम कर रहा है, ऐसा इंशाअल्लाह सब करेंगे, ठीक है कि नहीं। और ये यही मैं बता रहा हूँ ना, यही वो वेव है जो कि निकलेगी और इंशाअल्लाह अल्लाह खैर करेगा। ऐश्वर्या राय साहिबा जो है वो एक अपना अच्छी मतलब उम्मीद है, अगर पाकिस्तान की तरफ से ऐसा पॉजिटिव गेस्चर गया तो वहां से कोई ना कोई ट्वीट या कोई ना कोई इस तरीके से बात की जाएगी कि भाई मुझे अच्छा लगा जिस तरीके से, चाहे पाकिस्तान की यूथ हो या इंडिया की यूथ हो या सोशल मीडिया के जो वर्कर हैं या यूज करने वाले हैं, उन्होंने मेरा साथ दिया। अच्छा मुझे बताएं, हमारे माइंड में कहीं ना कहीं बड़ा मजा अच्छा लग रहा है इनसे बात करते हुए, कहीं ना कहीं ये नहीं बैठा हुआ कि नॉन मुस्लिम है तो ये शायद मतलब इनके बारे में कोई बात कर दें, या कभी हिंदू हैं या कोई मतलब कोई सिख है ईसाई या कोई बात कर दें, कोई ये तो नहीं एलिमेंट हमारे हम मुसलमान हैं, हम सुपीरियर हैं और ये चीज़ एज अ मुस्लिम हम अपने आप को सुपीरियर तो समझते हैं कि जी हम लोगों को जी बाकी सब कौमों से फौकियत तो है, लेकिन एज अ इंसान किसी की दिल आज़ारी तो सबसे बेसिक एलिमेंट इस्लाम का क्या है कि आप किसी का दिल ना आपकी जुबान जो है ना वो आपकी जुबान से किसी की दिल आज़ारी ना हो बॉस। और उसमें ये नहीं लिखा किसी मुसलमान की दिल आज़ारी, किसी इंसान की दिल आज़ारी। अब जस्ट लाइक एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, ठीक है कि नहीं। इसमें कोई ये तो नहीं लिखा हुआ ना कि एक यहूदी है, कोई नॉन मुस्लिम है, उसको जी आप मार दो। एक इंसान है, वो जिसकी दिलदारी की है वो इंसान है, वो ना कोई पत्थर है ना कोई दरख्त है, वो एक इंसान है, उसका सीने में दिल है और आपका जिसे कंसर्न भी कोई नहीं है, ठीक है, आपका लेना देना ही कोई नहीं है, और आप उसकी बैठे बैठे दिलदारी, ये तो ये है ना कि भजन मैं जिसकी मर्जी बैठ कर दिलदारी करूँ जी, मैं मुसलमान हूँ और मेरे लिए कोई भी जो है ना वो किसी की दिलदारी बड़ी अपना आम बात है। एज अ मुस्लिम हम लोगों के ऊपर बहुत जिम्मेदारी है, हम लोगों ने ही इन चीज़ों को अपनी बॉडी लैंग्वेज के जरिए और अपने इस्लाम के जरिए, करैक्टर के जरिए लोगों को बताना है कि नहीं हम लोग सुपीरियर हैं और हम लोगों ने बाकियों को नहीं। सुपीरियर का भी देखें, मैं इधर ये कंसेप्ट में आपकी अपनी ओपिनियन है, आप अपनी ओपिनियन देने का आपको हक है, लेकिन मैं ये कहता हूँ यहाँ पे हमने क्यों बताना है कि हमने सुपीरियर हैं, हम अपने किरदार को बेहतर करें, लोग खुद जो समझते हैं वो समझें, हमने क्यों ये कहना जी हम मुसलमान हैं हम सुपीरियर हैं। नहीं आपकी बात बिल्कुल ठीक है। बेसिकली तो पहला फैक्टर है किरदार का, आपको अपने करैक्टर को ऐसा रखेंगे बॉस के आपका कोई करैक्टर देखे ये कि नहीं यार ये एक अच्छा आदमी है। अब मुझे ये नहीं समझ आ रही उन्होंने ये जो स्टेटमेंट देने के बाद अब अल्लाह जानता है कि कोई उनको कोई वहाँ से कोई फ़ोन कॉल आई है नहीं आई है, क्या मामला हुए हैं, लेकिन अगर उनको किसी भी प्लेटफॉर्म से वहाँ से भी कोई इंडियन रब्ता करता है उनको गुजारिश तो इंडिया के खास तौर पे अगर मीडिया की बात करें उन्हें तो चाहिए इंडिया के मीडिया पे जाके सॉरी करें, ऐसी बात है। और इंशाअल्लाह वो मुझे लगता है कि करेंगे सॉरी, क्योंकि उन्होंने वो अच्छा उन्होंने वो जो कंडेम करके एक अच्छा मैसेज दिया, अच्छा कैसे दिया, अच्छा लगा बात करके। वर्ल्ड कप के हवाले से आप बात करते हैं 1-2 मिनट की, कि पहले तो ये बताएं इंटरेस्ट है या नहीं, मतलब जी इंटरेस्ट पूरा था वर्ल्ड कप, लेकिन पाकिस्तान के बाद इंटरेस्ट तो बिल्कुल ही जो है ना ऐसा ही है कि 0% इंटरेस्ट है, लेकिन जस्ट लाइक मैच है फिर देखना तो पड़ता है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल होने जा रहा है, क्या देख रहे हैं कि कौन जीतेगा परफॉर्मेंस वाइज, या आपकी फेवरेट टीम, मतलब होता है ना यार मैच मेरी फेवरेट टीम तो जी बेशक इंडिया, क्योंकि जिसने ज्यादा मेहनत अच्छी की हो, जो अनबीटन रहे हैं। दूसरा देखिए बात यह है कि जो बंदा मेहनत करके फील्ड में आया, काम कर रहा है, अपना नाम बनाया, अपने वो उन्होंने अपने प्लेयर्स को तैयार किया बॉस,
तो हम कैसे कहते हैं जी इंडिया हार जाए। वो इंडिया जीते बहुत, उन्होंने अपने प्लेयर्स के ऊपर पैसा खर्च किया है। लेकिन कुछ लोग यहाँ पे ये भी कह रहे हैं ना भाई इंडिया का होम ग्राउंड है, होम क्राउड है, आईसीसी इंडिया के साथ मिला है, ये है वो है, इसलिए वो अनबीटन रहे। जब एक बॉलर बॉल फेंकता है, ठीक है कि नहीं, जब एक बॉलर बॉल फेंकता है तो तब वो ये नहीं सोचता कि बॉस आगे वाला जो है वो इंडिया का है तो उसको ये बॉल शायद आउट ना करे। अब बॉल या बैट ही इंडिया के साथ ना मिले हो, ठीक है यानी बॉल या बैट इंडिया के साथ मिले हो तो वो बॉल या बैट इंडिया के साथ मिले हो तो वो अलग बात है। अदरवाइज एक स्पिनर है, उसकी अगर स्पिन अच्छी है और विकेटों को लग रही है, अब विकेट तो आगे पीछे नहीं, मैंने तो नहीं देखा ये लॉजिक बेशक मजाक में कर रहे हैं, तो मतलब कोई विकेट आगे पीछे हुई हो या कोई बॉल आई है तो बॉल जानबूझ के वापस चली गई हो। आप देखिए ना, आपने हमारे बॉलर्स की भी बॉलिंग देखी है, आपने सब, उनकी बॉल सीम कर रही है, उनकी बॉल उन्होंने तैयारी किया ब्रदर, वो इस टूर्नामेंट को खेल इस नियत से है हमने जीतना है। और एक जो नियत करके है, जो स्ट्रगल करके जहाँ तक पहुंचे हैं, अनबीट किया उन्होंने, हर टीम को हरा के यहाँ तक पहुंचे हैं, अनबीटेबल रहे हैं, ठीक है। तो हम इधर बैठे हुए मसले पे दवाएं करें या अल्लाह जी हार जाए यार, उस चीज को उनको प्रमोट करो और ये भी करो कि यार अपने प्लेयर्स को दिखाएं कि यार ऐसी मेहनत करो, सीखें, ऐसी मेहनत करोगे तो आप जीतोगे। जबरदस्त, ऐसे ही है, ये सोच होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। और मैं कहता हूँ ऐसे ही अगर पाकिस्तान के वकील हों, यूथ हों या ऐसे लोग हों तो कहीं ना कहीं जो हमारे से ब्लंडर होते हैं वो भी ये लोग कवर कर लेंगे। मतलब जैसे उन्होंने पॉजिटिव बात किया, मुझे गारंटी है, उम्मीद है कि देखने वालों को पसंद आई होगी इनकी बात। क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? समझिए कि आपको इंडिया की ऑडियंस देख रही है। जी, मैं इंडिया वालों को यही मैसेज देना चाहूँगा कि पाकिस्तानी अवाम के दिलों में आपके लिए कोई नफरत नहीं है, हम आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। काइंडली आप भी अपनी सियासतदानों से ये भी साथ क्लियर करें ना, लेकिन हमारे पॉलिटिशियन या हमारे पॉलिटिशियन या आपके पॉलिटिशियन अपने चंद वोटों के लिए हम लोगों का नाम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हमारे दिलों में आपके लिए कोई नफरत नहीं है। हम लोगों के आप जो है हमारे लिए हम हमेशा से कीमती रहे हैं और रहेंगे भी, क्योंकि आप हमारे भाई हैं, ठीक है कि नहीं। मेहमान नवाजी भी अगर इधर आए आप लोगों ने बेशक थोड़ा सा अपना मुजाहरा किया हमारे लोगों को वीजे ना दे के, लेकिन अल्लाह खैर करे। लेकिन उसमें ये कहा जाता है ना यार सिक्योरिटी का इशू था तो इसलिए मतलब वीजा नहीं दिया। इंशाअल्लाह आप दुआ करें कि पाकिस्तान में कोई बड़ा इवेंट हो तो हम हमारे पाकिस्तानी दिल खोल के वीजे देंगे पूरे इंडिया के लोगों को। लेकिन सवाल वहाँ पे ये उठता है कि क्या वो लोग आना चाहेंगे? जी जी, वही तो कह रहा हूँ ना कि इंशाअल्लाह बात कहेंगे कि सिक्योरिटी बताने का मकसद है कि पाकिस्तानी टीम आपसे, पाकिस्तानी कौम आपसे बहुत मोहब्बत करती है। आप आए, आपको अल्लाह माफ करे, इधर कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। ये आपका जो है वो आप आए, पाकिस्तान को देखें, आप पाकिस्तान के माहौल को देखें, आपको पता लगेगा कि ये कौम आपसे कितनी मोहब्बत करती है। आप हमारे लिए काबिल एहतराम है और इंशाअल्लाह रहेंगे। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? ज़मीर हुसैन। क्या करते हैं भाई? जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं, ठीक हो गया। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वैसे तो क्रिकेट के हवाले से बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात ये करेंगे अब्दुल रज़ाक जो कि हमारे फार्मर क्रिकेटर हैं और बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का। नेशनल टीवी पे बैठ के उन्होंने इंडिया की एक एक्ट्रेस हैं ऐश्वर्या राय, उनके बारे में एक स्टेटमेंट दिया, कंट्रोवर्शियल सी स्टेटमेंट कि भाई अगर मैं उनसे शादी करूँगा तो कोई उम्मीद तो नहीं कर सकता कि बच्चे नेक होंगे। इस तरीके से उन्होंने ये बात की है। क्या कहना चाहेंगे इस स्टेटमेंट के हवाले से? वैसे तो मुझे अफसोस हुआ है कि एक अच्छा क्रिकेटर हो के उसको ऐसी बात करनी नहीं चाहिए। ठीक हो गया। और जबकि उसने एक स्टेटमेंट नेशनल टीवी पे कोट की है, ठीक हो तो गया। मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करूंगा तो उसके अगेंस्ट कोई थोड़ा सा एक्शन भी ले, ठीक हो गया, ताकि नेक्स्ट कोई बंदा ऐसे टॉपिक पे बात ना करे। ये देखें जो एजुकेटेड पाकिस्तानी है वो डेफिनेटली यही बात करेंगे कि भाई कोई कैसा है कैसा नहीं, हमारे कोई हक नहीं कि हम किसी के हवाले से वो भी ऐसी स्टेटमेंट नेशनल टीवी पे बैठ के दें। अभी उन्होंने सॉरी भी किया है, हमें पूरी खबर बतानी चाहिए कि उन्होंने सॉरी भी किया है। मतलब अगर ये स्टेटमेंट दी और सॉरी भी की, क्या लगता है सॉरी कर देने से हाल ही मामला खत्म हो जाते हैं? मतलब मैं आपके अगेंस्ट कुछ बोल लूं और बाद में कहूं सॉरी यार मेरे मुंह से निकल गया। नहीं, सॉरी करने से ये मामला तो नहीं होते क्लियर। जाहिर है उसको एक दुनिया ने सुना है, बिल्कुल ऐसे ही तो है। एक सॉरी करने से वो जो उसने बात की वो तो नहीं वापस हो सकती। ठीक है। और वैसे भी इंडिया पाकिस्तान के अगर रिलेशन देखें, शायद इन्हीं इश्यूज़ की वजह से ऐसी स्टेटमेंट कभी कोई हमारा क्रिकेटर दे देता है, कभी पॉलिटिशियन दे देता है, कभी कोई मौलाना हजरात कोई स्टेटमेंट दे देते हैं। आपको नहीं लगता कि ये देखने में एक स्टेटमेंट है कि यार उसने एक बात कर दी, लेकिन इससे दो कंट्रीज़ के रिलेशन, दो कंट्रीज़ के लोगों के जो उनसे आपस में तल्लुकात हैं उनमें मिसअंडरस्टैंडिंग्स और नफरतें या इस तरह से कुछ आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। लोग बड़े एग्रेसिव होते हैं इन बातों के ऊपर। ऐसे ही है।
तो सो जो भी आप एक नेशनल टीवी के ऊपर बैठ के स्टेटमेंट, वो तो बड़ी नपी तुली बात होती है और फिर बंदा देखा जाता है ठीक हो कि गया। बात करने वाला कौन है। जबरदस्त हो गया। क्रिकेट के हवाले से बात करते हैं। पहले तो ये बताएं, पाकिस्तान के वर्ल्ड कप से आउट होने के बाद मैच देख रहे हैं या मैच भी देखना नहीं, छोड़े? मैच तो क्रिकेट के फैन है तो वो तो देख रहे ठीक हैं। है। डेफिनेटली अगर कोई टीम अच्छा परफॉर्म करेगी तो उसको देखेंगे। देखेंगे भी, अप्रिशिएट भी करेंगे। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का फाइनल हो रहा है, जीतता किसे देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया को या इंडिया को? नहीं, मैं तो बेसिकली गेम देखूंगा। ठीक है, जो अच्छा परफॉर्म नहीं, ये जीत- थोड़ी चॉइस भी होती है ना कि यार ये टीम पूरे टूर्नामेंट में ऑल ओवर जो है वो अच्छी नहीं, perform- इंडिया अच्छा परफॉर्म किया है, उसने बड़ी मेहनत की है अपनी क्रिकेट के ऊपर। ठीक हो गया। इंडिया को डेफिनेटली जीतना चाहिए। जीतना चाहिए। वैसे तो इन्होंने जो पहले बात की है कि जो अच्छा परफॉर्म करेगा जीतेगा वही, और ना मेरे चाहने से कोई जीत सकता है ना इनके चाहने से जीत सकता है, परफॉर्मेंस से जीतेंगे। और अच्छा लगा इनसे बात करके। ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़।